यीशु मसीह का चमत्कारिक जीवन। यीशु मसीह का जीवन चमत्कारों और शिक्षाओं से भरपूर था। उनका जन्म लगभग 2000 साल पहले नाज़रेत में हुआ था और उनका जीवन मानवता के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बना। उनका जीवन और कार्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवता की सेवा और प्रेम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ हम उनके चमत्कारिक जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। यीशु मसीह का जन्म एक अद्वितीय घटना के रूप में हुआ। बाइबल के अनुसार उनकी माता मरियम ने बिना किसी पुरुष के संपर्क में आने के पवित्र आत्मा से गर्भधारण किया था। इस चमत्कारी गर्भधारण को कुंवारी से जन्म कहा जाता है, जो उनके दिव्य अस्तित्व का पहला प्रमाण है। उनका जन्म बैतलहम में हुआ और उनके जन्म पर एक अद्भुत तारा दिखाई दिया जिसे पूर्वी ज्ञानियों ने देखा और वे उन्हें सम्मान देने आए। 2. बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की प्राप्ति। यीशु मसीह ने अपनी सेवा की शुरुआत जॉर्डन नदी में बपतिस्मा लेकर की। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के माध्यम से उन्होंने पापों से मुक्ति पाने का संदेश दिया। बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर के रूप में उतरा और एक आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। ये घटना उनके दिव्य रूप को प्रमाणित करती है। कबूतर को ईसा मसीह के राजदूत के रूप में माना जाता है। 3. चमत्कारों की शुरुआत। यीशु मसीह ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए जिनमें से कुछ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इन चमत्कारों में सबसे पहले उन्होंने गलील सागर के किनारे एक विवाह समारोह में पानी को शराब में बदल दिया। यह उनका पहला सार्वजनिक चमत्कार था जो उनके दिव्य शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसके बाद उन्होंने अंधों को दृष्टि, बधिरों को श्रवण और अपंगों को चलने की क्षमता दी। 4. लोगों के लिए आशीर्वाद और मुक्ति। यीशु का मुख्य उद्देश्य मानवता को प्रेम और करुणा का संदेश देना था। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में बताया कि परमेश्वर का राज्य प्रेम, दया और आत्मसमर्पण से प्राप्त होता है। उनका प्रसिद्ध उपदेश माउंट पर 4 बातें, संतोष, दुख में धैर्य, क्षमा और शांति, एक उदाहरण है कि कैसे मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने आंतरिक शांति और सद्गुणों को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने ये भी सिखाया कि जो दूसरों को क्षमा करता है वही परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करेगा। अतः हमें भी परमेश्वर की तरह दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए। 5. मृत्यु और पुनरुत्थान। यीशु मसीह की मृत्यु भी एक अद्वितीय घटना थी। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने न केवल अपने दुश्मनों को माफ किया बल्कि उन्होंने संसार के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। उनकी मृत्यु ने मानवता के लिए मुक्ति का मार्ग खोला। यीशु के अनुयायी मानते हैं कि उन्होंने अपने बलिदान से सभी मानवों के पापों के लिए क्षमा प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान हुआ, जो उनकी दिव्यता और शक्ति को प्रमाणित करता है। पुनरुत्थान ने उनके अनुयायियों को नया जीवन और आशा दी। इस आशा के साथ में जीवन में और आगे बढ़ते चले गए। 6. चमत्कारों का महत्व। यीशु के चमत्कार केवल चमत्कारी घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये उनके संदेश और उद्देश्य को व्यक्त करने के तरीके थे। उन्होंने चमत्कारों के माध्यम से यह साबित किया कि वे परमेश्वर के बेटे हैं और उनके पास दिव्य शक्ति है। इन चमत्कारों से ये भी सिद्ध हुआ कि उनका मिशन केवल शारीरिक चंगाई तक सीमित नहीं था, बल्कि वे मानवता के आध्यात्मिक पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने आए थे। आज भी उनके विचारों की प्रासंगिकता है और आधुनिक युग में भी कारगर साबित हो रही है। 7. अंतिम उपदेश और संदेश। यीशु ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को प्रेम, त्याग और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम में से जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटे की सेवा करेगा। उनका ये संदेश आज भी दुनिया भर में धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहरी महत्ता रखता है। उन्होंने अपने अनुयायियों से ये भी कहा कि वे संसार में प्रेम फैलाएं और हर किसी को प्रेम करें, क्योंकि यह परमेश्वर का सबसे बड़ा आदेश है। आज भी हम इस आदर्श का पालन करते हैं। निष्कर्ष। यीशु मसीह का जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य शिक्षाओं और चमत्कारों का संग्रह है, जो आज भी मानवता को प्रेम, करुणा और क्षमा की ओर प्रेरित करता है। आमीन।